तो देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी दो स्थान है, एक स्थान का नाम है ए और दूसरा स्थान का नाम है बी। ये यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर का दूरी है? 100 किलोमीटर का दूरी पे है। और क्या कह रहा है इसमें? और कह रहा है कि ए और बी से बी जो है एक ही समय पर, यानी कोई कार जो है ए और बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए मान लीजिए ये ए है, यहां से कोई कार जो है चलना प्रारंभ कर रहा है ए से, तो अब कोई ना कोई चाल से चल रहा होगा। तो मान लीजिए ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इधर b की ओर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए और क्या बोल रहा है कि भिन्न भिन्न चालों से चल रहा है। तो ए से चला x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जो बी से जो चल रहा है आगे, तो वो मान लीजिए कि y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो अब जो ये चलेगा वो कोई ना कोई बिंदु तक तो चलेगा, कोई ना कोई स्थान तक तो चलेगा। तो मान लीजिए वो सी तक जा रहा है। ठीक, तो देखिए ए से बी तक का जो आपका दूरी है दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग चाल मान लेंगे ये पहला जो कार है उसके द्वारा चला गया जो है आपका गति है यानी चाल है, और ये दूसरा कार है उसके द्वारा चला गया जो चाल है यानी गति है, उसका मान दिया गया। तो इससे अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो आपका जो समीकरण है वो समीकरण 1 निकालेंगे, यानी स्थिति 1 हो गया ये। तो स्थिति 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 निकालेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ मानना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है चाल के बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए माना कि, देखिए यहाँ पे कितना कार है, 2 कार है। तो मान लेंगे माना कि पहले कार, तो पहला जो कार है उसको फर्स्ट से जो है सूचित कर देंगे। पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। और दूसरे कार यानी 2 मान लेंगे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, जो स्थिति 1 है ये स्टेप 1 ही है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्थिति 1। तो देखिए स्थिति 1 में क्या कह रहा है कि जो कार है यानी ये जो ए से क्या हो रहा है बी तक 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहला कार जो है, ये जो पहला कार है ये कहाँ तक जाएगा, सी तक जाएगा, क्योंकि दोनों एक जगह पे आकर के रुकता है। तो सी तक जाएगा। तो जो पहला कार है उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो स्थिति 1 में लिखेंगे पहले कार की दूरी। देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक है, तो आप देखिए सवाल जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है 5 घंटे में। कितने घंटे में? 5 घंटे में, यानी आपका समय दिया हुआ है। ठीक है, समय जो है यानी टाइम दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचता है वो कितना घंटे में, 5 घंटे में पहुँच रहा है। ठीक है, तो समय दिया गया है कितना, 5 घंटा। तो जो पहला कार जो है वो उसका दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो देखिए चाल कितना है, पहले कार द्वारा चाल क्या माने थे हम लोग, x। ठीक है, पहले कार का चाल क्या x है, तो x गुना समय कितना, 5 घंटा यानी 5। तो देखिए टोटल दूरी कितना निकल जाएगा, 5 को x से गुना कीजिए 5x। ये क्या हो गया, पहले कार की दूरी निकाल दी हम लोग कितना, 5x। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे कार की दूरी। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ दूसरे कार की दूरी बराबर, फिर वही फॉर्मूला चाल गुना समय। ठीक है, देखिए चाल कितना है आपका, दूसरे कार में देखना है चाल कितना है, y है, तो y गुना समय कितना है, दोनों के लिए 5 घंटा ही है, क्योंकि एक ही समय में वो जो है चलना प्रारंभ कर रहा था। तो कितना हो जाएगा, 5 को y से गुना कीजिए 5y। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कार, जो पहला कार है उससे हम लोग दूरी कितना निकाले, 5x, दूसरा कार का कितना निकाले, 5y। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी निकालेंगे। ठीक, क्योंकि टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, आपका टोटल दूरी क्या हो जाएगा, ए से लेकर के सी तक का हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे जो ए से सी तक का दूरी है उसको निकालेंगे, जो डिस्टेंस है ए से सी तक का उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो ए से सी तक का डिस्टेंस है, ये कौन सा कार, ये पहला कार जो है, ये पहला कार द्वारा तय किया गया दूरी है।
है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC बराबर, यानी ये क्या है पहला कार का, तो पहला कार का कितना निकाले थे 5x। तो हम लोग इसको देखेंगे, पहले आप लिखते हैं, देखिए AC जो होगा वो किसको किसको जोड़ के बनेगा, AB और BC को जोड़ के। तो AB कितना है, यहाँ लिख दीजिए पहले AB प्लस BC, तो BC लिख देंगे। यानी ये जो AC है वो किससे किससे मिलकर बना है, AB और BC से। तो देखिए AC का मान क्या हो जाएगा, देखिए A से जो शुरू किया, पहला कार A से चलना शुरू किया, यानी पहला कार का जो दूरी होगा, तो पहला कार का दूरी कितना निकाले थे 5x। तो AC के जगह में कितना लिख देंगे 5x बराबर AB, देखिए A से B तक का दूरी तो दिया होगा 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर प्लस BC, दूसरा कार कहां से स्टार्ट किया था चलना, B से चलना शुरू किया था दूसरा कार, तो दूसरा कार का क्या निकाले थे हम लोग दूरी 5y, तो हो जाएगा 5y। अब क्या करेंगे हम लोग, चर वाला को एक तरफ भेजते हैं, तो इधर 5x और ये देखिए इधर प्लस y, इधर आएगा तो माइनस 5y बराबर कितना 100। अब इसमें कॉमन आ जाएगा 5, तो 5 कॉमन आ गया तो बचा क्या x माइनस 5 से 5 खत्म, बचा क्या y, ठीक है बराबर। देखिए इधर 100 है तो 100, अब देखिए ये गुना में उधर जाएगा भाग, यानी कटेगा 5 1 5, 5 दूना 10, 0, x है तो x माइनस y बराबर क्या आया आपका 20। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, स्थिति 2 से समीकरण 2 निकालेंगे। अब देखिए स्थिति 2 में क्या कह रहा है कि यदि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत चले, यानी दोनों कार्य एक दूसरे के अपोजिट चले, A B की ओर चले, B का किधर चले A की ओर चले, तो एक स्थान पे आकर के दोनों मिल जाता है, कब 1 घंटे के बाद, ठीक है। 40 में भी वही मान लेंगे, जो पहला कार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और दूसरा कार y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा में कहां आगे मिल रहा है, एक बिंदु पे आके मिल रहा है दोनों, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, पहले कार की, जो पहला कार है उसका क्या निकालेंगे दूरी। तो पहले कार की जो दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो देखिए पहला कार का चाल क्या है x गुना समय, कितना 1 घंटा दिया गया है, तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x को 1 से गुना कीजिए तो x ही आएगा। अब देखिए ये पहला कार है, पहला कार यानी क्या A से D तक, यानी AD का मान आपको दिया गया है कितना x। फिर अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरे कार की दूरी। तो देखिए दूसरा जो कार है आपका, उसका दूरी क्या हो जाएगा, यानी B से D तक, ठीक है। तो आपका क्या है चाल, इसमें y है गुना समय कितना है 1 ही है, तो देखिए y को 1 से गुना कीजिए y, तो दूसरा कार कहां से कहां तक है B से D तक जाएगा, तो इसको BD मान लीजिए, तो BD बराबर क्या आ गया y आ गया। तो अब जो है देखिए हम लोग को क्या बोला था कि A से B तक का दूरी कितना है 100 किलोमीटर, यानी यहाँ A से B तक का दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो AD है, AD प्लस ये जो BD है बराबर क्या A से लेकर के B तक होगा, AB होगा, ठीक है। तो AD का मान हम लोग कितना निकाले x प्लस BD का मान कितना निकाले y बराबर AB का मान कितना दिया हुआ 100 किलोमीटर। तो देखिए ये आपका क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 निकाले थे और समीकरण 2 जो अभी निकाले हैं उसको क्या करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से इसलिए हल करते हैं क्योंकि इजी आसानी से हल हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, x या y का मान बराबर करना होता है। तो देखिए इसमें y का मान जो है x का मान बराबर है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा किसी से गुना नहीं करना, सिर्फ साइन को चेंज करना है। ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये देखिए प्लस में तो माइनस, देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया, ये माइनस में ये माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, y और y कितना हो गया 2y। देखिए चिन्ह माइनस का है तो माइनस बराबर, देखिए यहाँ पे बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में घटेगा, 100 में से 20 गया तो 80, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हुआ तो y बराबर क्या हो गया इधर आपका 80, ये 2 गुना में है तो बट्टे 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 0 है तो 0, y का मान कितना आ गया आपका 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान जो है समीकरण जो है किसी में भी रख सकते हैं, 1 में 2 में, तो छोटा वाला क्या है 1 है तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 20, तो x है तो x, देखिए y का मान कितना 40 था तो माइनस 40 बराबर 20,
तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर 20, ये देखिए 40 माइनस में इधर आए तो प्लस 40, तो x का मान कितना हो गया, 40 और 20 को जोड़ दीजिए तो 60 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या माने थे, पहला कार और दूसरा कार को, पहला कार का जो चाल था उसको x किलोमीटर माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, और y को क्या माने थे, ये दूसरी कार का क्या है, आपका चाल है। तो हम लोग से सवाल में भी क्या पूछा था, पहले कार और दूसरे कार का चाल मांग रहा था। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा था। तो देखिए x का मान कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा, दूसरे कार की चाल बराबर क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए y का मान कितना निकला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 3.5 का जो है हम लोग 4 नंबर का जो है जो चौथा भाग है उसको सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे।